अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 2-3 इश्यूज़ पे गुफ्तगू करनी है। हमारी अदालती निज़ाम और 26वीं आइनी तरमीम के बाद क्या अदालतें बेतौकीर हो गई हैं और उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, उन पर फैसलों पे या बाकी चीज़ों को सबका डिस्कस करते हैं, और इलेक्शन कमीशन का फ्यूचर क्या है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे एहतजाज तहरीक शुरू कर सकेगी या नहीं। सबसे पहले 14 अगस्त यौम आज़ादी मुबारक। कौम आज़ाद है या नहीं आज़ाद है, हमें ज़हनों में जकड़ दिया गया, हमें इस निज़ाम में मफलूज कर दिया गया। मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता। हम तो बड़ी सीरियस सी बात कर रहे हैं कि जो आज़ादी हासिल की थी, क्या आज़ादी वो बरकरार है? उसका जवाब बड़ा सीधा सा, कहाँ बरकरार है आज़ादी? ना शख्सी आज़ादियाँ, ना बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। और इस निज़ाम को एक जिस तरीके से निज़ाम चलाया जा रहा है, ये आइन और कानून, ना ही हमारे दीन ने इस वाले से कहा है, ना ही हमारा आइन और कानून इस बात की इजाज़त है जिस तरीके से ये निज़ाम चल रहा है। टोटके लगे हैं या कोई और वजह है, वॉट एवर द रीजंस आर, लेकिन हम बिखरे हुए हैं। हमको बाहैसियत कौम इकट्ठा नहीं किया, ग्रोह में बांट दिया, और हर कोई ग्रोह इस चक्कर में है कि मैं वो उसका हाथ पड़े और वो अपना फ़ायदा ले और आगे निकल जाए। यहाँ अगर एक इमरान खान ने एक सोच ऐसी पैदा की, नहीं, जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहें और चीज़ों को आगे लेके जाए, यही एक फ़र्क है जिसको वो बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते। ठीक है ना जी? और इसके नताइज बेहतर होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि नताइज बेहतर नहीं होंगे, लेकिन उसने जो इस निज़ाम पे खड़ा करने की बातें कर रहा है, वो जो चाह रहा है कि ये मुल्क आगे की तरफ चले, तो ये बड़ी बात है। वोट को ज़दों का नारा ज़मीन बोस हो गया, और जो तरीक़ाकार है ना, वो मैंने आपके सामने रख दिया। सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्टों का रोल वो ना होने के बराबर रह गया। यानी 26वीं आईनी तरमीम के बाद बड़ा शोर था, जनाब केसों का बैकलॉग लगाया, ये डिसाइड कर रहा है, वो कहाँ गया वो बातें सारी? आईनी बेंच बना दिए। अच्छा, वो हाई कोर्ट में आईनी बेंच, मैं बार बार जिक्र करता हूँ, सिर्फ एक सिंध हाई कोर्ट में बना, बाकी जगह क्यों नहीं बना? सवाल तो उठते रहे, जवाब भी दे रहे हैं ना इसका। ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, लेकिन नज़र तो आए ना, कुछ नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। हालात बता रहे हैं कि हम किस सिमत की तरफ चल रहे हैं, और 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी साथ साथ चल रही है। जजेस की तनख्वाहें बढ़ गई हैं, पेंशनें बढ़ गई हैं, मुख्तलिफ एडवांटेजेस बढ़ गए हैं। कहा भी गया कि रिटायरमेंट के बाद लोगों को नहीं लगाना, लेकिन उस पर भी हो रहा है काम। रिटायरमेंट के बाद भी लोग लग रहे हैं, दोनों जगह से तनख्वाहें भी ली जा रही हैं। फिर कहा गया जनाब ने मुलाजमतें ख़त्म कर रही हैं, लोगों को निकालना है, क्या क्या कुछ सुना आप लोगों ने। अब मैं तो कोशिश करता रहता हूँ, मैं तो आवाज़ भी उठाता रहता हूँ। मफाद अमा तकरीबन ख़त्म करके रख दिया। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने निज़ाम ही अजीब सा कर दिया, दरख्वास्तें वसूल ना करना, लोग चीखे मार रहे होते हैं वहाँ बैठे। यानी अब इंसाफ के दरवाजे ही बंद कर देंगे आप। ग्रीवियंस रिड्यूसल कमेटी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, यानी ये नहीं आसानियाँ पैदा करें, यहाँ आसानियाँ नहीं पैदा की जा रहे, यहाँ दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, बड़े बड़े ताले लगाए जा रहे हैं इस निज़ाम के तहत। और मैं हैरान हूँ कि वो हमारी जो वोकला बरादरी में जिन्होंने ये 26वीं आईनी तरमीम का नमूना तैयार किया, वो क्या किस मुंह से लोगों को फेस करते होंगे? लोग जो मसाइल देख रहे हैं, लोग जो परेशानियां देख रहे हैं, लोग जो दिक्कतें देख रहे हैं, है ना, इसका जवाब तो देना होगा ना। कौन देगा इसका जवाब? आपको फेस करना है इन चीज़ों से। चले, मेरा तो काम है अब बात करता रहूँ, उठाता रहूँ मैं आपसे, ठीक है ना जी। और अब एक जो ज़बरदस्त बात है, अप्लाइड साइंस के प्रोफेसर हैं, 50 साल से ज़्यादा अरसे तक सरबराह मुमलिकत और वजारत खाना को हाइपर इन्फ्लेशन पर दुनिया के मारूफ माहिरीन से 5 दफ़ा मशवरा दिया। उन्होंने इमरान खान के मुतालिक एक बेहतरीन आर्टिकल लिखा है। वो कहते हैं कि 5 अगस्त पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म, दुनिया के अजीम तरीन क्रिकेटर में से एक, इमरान खान के लिए और एक और भयानक दिन था। ये उनकी रावलपिंडी अडयाला जेल में ट्रम्प इल्ज़ामात में कैद की दूसरी बरसी थी। और बताया यही जा रहा है कि बहुत से डेथ सेल में क्यों रखा गया, पीछे कौन लोग हैं, और क्या हालात आ रहे हैं। ये एक एक चीज़ अब सारी डिस्कस होती है।
ठीक है ना जी। आप जानते हैं जैसा कि इमरान खान की कैद के दूसरे साल मुतअद्दिद जाली इल्ज़ामात पर वो बताते हैं मैं लिख रहा हूँ, मैं समझता हूँ, और पाकिस्तान की शराफिया क्यों उन्हें सलाखों के पीछे रखना चाहती है। वो दुबई में पार्किंग की रकम रखना चाहता था। अब बातें ये बहुत सी हो रही हैं जिसमें मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, आप समझ सकते हैं। आप मौलाना फजलुर रहमान अब खुल के सामने आ गए, उन्होंने कहा अब कहाँ जाना चाह रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया खुफिया रिपोर्ट की रिपोर्ट पर, और लगा दिया जिसके उसके घर से असला पकड़ा गया था। जब तुम उसके घर नहीं गए, उस शख्स को 16 किलोमीटर दूर एक दुकान से पकड़ा और असला घर से बरामद किया। इस तरह के झूठ बोले जाते हैं। हमने वो मिसालें भी दी कि APS हादसे में 1 साल पहले एक नौजवान को उठाया गया, वो 1 साल पहले इदारों की कस्टडी में था और उस जुर्म की पादाश में उसको फांसी लगा दी और लटका दिया गया। लेकिन मौलाना साहब मौके पर कभी नहीं बोलते, उनके खिलाफ जब वक्त गुजर जाता है तो तब आकर वो बात बयान देते हैं। बलोच ख़वातीन के धरने के मामले पर जुनैद अकबर ने पार्लियामेंट वफ्द भेजने का मुतालबा कर दिया। 27-28 दिन से बलोचिस्तान की ख़वातीन नेशनल प्रेस क्लब के सामने बैठी एहतजाज कर रही। वो रियासत से नाराज़ है। रियासत में किसी के हक़ में नहीं कि कानून को अपने हाथ में ले। किसी इदारे या इनफरादी शख्स को ये हक़ नहीं है कि किसी को बगैर अदालत ट्रायल के दहशतगर्द करार दे दे या मुल्क दुश्मन करार दे दे। उन्होंने कहा मेरी दरख्वास्त है यहाँ से पार्लियामेंट का एक वक्त उनके पास जाए, उनको सुने, उनका मसला, उनको मीडिया कवरेज नहीं मिल रही है और कोई पूछने वाला नहीं है उनको, ये क्या इतने मजबूर हैं, क्या मिल भी नहीं सकते। अब ये बातें सख्त हैं हो रही हैं। और आखिर में इलेक्शन कमीशन के किरदार में मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ, और मैंने 18वीं तरमीम में मिसाक जमहूरियत ने जो तबाही और बर्बादी की उसकी मैंने कई वजूहत आपके सामने रखी थी, और मैं बार बार आपके सामने रखता रहूँगा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल कहानी है क्या और असल मसाइल हैं क्या, ठीक है ना। और उससे बड़ी वजाहत आपके सामने आ जाएगी। यानी इसमें कोई ऐसा मसला तो नहीं है, ना कोई दिक्कत है, ना कोई परेशानी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यकतरफा कश्ती का सवार रहे। जस का इलेक्शन देख लें, हम नहीं समझ सके इमरान खान उस वक्त भी कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। जो ये कहा जा रहा था कि एक पेज के ऊपर है, लेकिन अंदर की कहानी और सामने आ गई है। ख्वाजा आसफ ने निकाल के रख दी है कि कौन सा एक पेज, कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को कौन, जनरल अमजद पे और उनके ससुर के हवाले से बात हो रही जनरल बाजवा की, जिन्होंने बैठकर नवाज शरीफ को राम किया था, वो सारी बातें वो बता दी। उन्होंने एक एक चीज़ सामने रखी। यानी जो ये कह रहे हैं ना कि नहीं इमरान खान को लेके आए या गए, लेकिन ये बातों का जवाब अब सारी खुल के बातें हो रही हैं। और इसी इलेक्शन कमीशन का भी किरदार जो है, इलेक्शन कमीशन किसने अपॉइंट किया, शेख रशीद साहब ने बता दिया किसने कहा था। फिर इलेक्शन कमीशन जो आया, जो किरदार अदा किया, जो एक यकतरफा तौहीन इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ कहा, तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस वो, और हालांकि वो ना कोर्ट है ना अदालत है, उसको चैलेंज किया हुआ है। और इमरान खान की तोशाखाना वो के हवाले से क्या कुछ होता रहा, उनकी नाअहली, फिर उसमें जिस तरह यानी वकीलों की फ़ीस, पता नहीं क्या क्या कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया। इलेक्शन कमीशन एक जिस तरह लेकर चलता रहा सारी चीज़ें, वो आपके रिकॉर्ड के ऊपर सामने मौजूद है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराए। हमने सेक्शन 232 का फ़ायदा देते हुए नवाज शरीफ की आपके सामने मौजूद है। और इस इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराया 90 दिन के अंदर इलेक्शन। कोई तो इलेक्शन कमीशन की तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हुई। जो अदालतें जो फैसले देती रही चंद, उसके बाद देखा कि नहीं, ये अदालतें बिल्कुल ही फैसला ना दे, और उन्होंने उसको उस तरीके से चीज़ों को लेकर आगे ये अब आपके सामने मेरा तो काम चीज़ें रखते रहना है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।